वाक्यों से मन से पूर्णानुगत होने पर मन की दिशा महिमा युक्त होकर जागृत होगी। इन वाक्यों से मन से पूर्णानुगत होने पर मन की दिशा महिमा युक्त होकर जागृत होगी। अनुभव की यह दशा महत्वमयी अवर्णनीय रहेगी। ये जो दशा अनुभव होगी महत्वमयी रहेगी, अवर्णनीय रहेगी। सहज मन के गमन होने का स्वरूप, मतलब सहज मन के गमन होने का स्वरूप स्वभाव होने से इस रसोन्मत्त विमुग्ध तन्मय दिशा से युक्त मन को फिर गहराई से देखने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं रहेगी। मतलब कहने का यह सहज मन के गमन होने का स्वरूप स्वभाव होने से इस रसोन्मत्त विमुग्ध तन्मय दिशा से युक्त मन को फिर गहराई से देखने की आवश्यकता ही बिल्कुल नहीं रहेगी। इस दशा में यह मनोदशा ही प्रकट करेगी कि पूर्व से ही अधिकार किनका हो चुका है, पूर्व से शासन मन पर किसका हो चुका है। पूर्व से ही था पूर्णाधिकार, मधुर शासन मुस्कान का ही यही इस दशा में हुआ अनुभव। दशा का रहस्यमय स्वरूपानुभव यही तो हुआ कि अन्यत्र अलग अनपेक्षितों में कदापि न रहने की सुधि हुई अथवा इसी पथ में अनुगत सखी स्वरूप से सर्वदा रहने की सुधि हुई। हाँ, अनपेक्षितों से संवरण मन को करना पड़ेगा, निग्रह करना पड़ेगा। फिर तो श्री मुख कमल से ही मन का संवरण होता हुआ अनुभव होने वाला है या अनुभव होता जाएगा। निग्रह तो अनपेक्षितों से करना पड़ रहा है, निग्रह तो अनपेक्षितों से करना पड़ रहा है, नहीं तो अपेक्षित का ही अनुग्रह पूर्व से ही होने का अनुभव होता जाएगा। पूर्व से ही स्थिति शासन असीम का ही था, वह रहेगा। और जो है अधिकार श्रीमुख का, वचनमाला का, मृदु स्मित का, हास्य चंद्रिका का पहले से ही होने का प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान क्षण पूर्वत स्फुरित कराता हुआ ही दे रहा था। अधिकार श्रीमुख का, वचनमाला का, मृदु स्मित का, हास्य चंद्रिका का पहले से ही होने का प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान क्षण ही दे रहा था, स्फुरित कराता हुआ। पूर्व की जैसी स्थिति वर्तमान में हो रही है, परम सात्विक भावों की दशा गमन में जो हो रही है जागृत, वही स्थिति ही पूर्व की पुनः अनुभव में आ रही है। अपने विमुक्तता का अनुभव ही उस ओर से विमुक्तता आने का सुखद अक्षय माधुर्य रस सिंधु मुख दर्शन है। इस ओर स्पर्श के लिए आतुर व्याकुल दशा है, इस ओर स्पर्श के लिए आतुर व्याकुल दशा ही उस ओर से प्रतिक्षण अपने संयोग के लिए उनका आधीन किया आमुग्ध उन्मुख त्वरित उनकी गति का दर्शन है। मृदु मादक पुष्पित मुक्ता अभिनंदक अमृत को भी फीका बना डालने वाली अरुणागर सुधा वर्षित दसन पंक्ति महोज्वल उनमें छटा परिवेष्टित वाणी को श्रवण करने पान करने आतुरता हो जो रही है, यही कमल ने इनको समुत्कंठित अपनी बातें सुनने आतुर आमुग्ध भजनारिंद का दर्शन है। मतलब क्या? मृदु मादक पुष्पित मुक्ता अभिनंदक अमृत को भी फीका बना डालने वाली अरुणागर सुधा वर्षित दसन पंक्ति महोज्वल छटा परिवेष्टित वाणी को श्रवण करने पान करने आतुरता हो जो रही है, यही कमल ने इनको समुत्कंठित अपनी बातें सुनने आतुर आमुग्ध भजनारिंद का दर्शन है। तीव्र व्याकुल अपना गमन ही श्री पादांबुजों का स्फूर्तिपूर्ण अपने उन्मुख आगमन है। हृदय की असंवरणीय व्याकुल दशा में अपनी बाहों में उन प्रणयनीय कमनीय नील उज्ज्वल बाहों का तत्क्षण बंधन है। मतलब तीव्र व्याकुल अपना गमन ही श्री पादांबुजों का स्फूर्तिपूर्ण अपने उन्मुख आगमन है। हृदय की असंवरणीय व्याकुल दशा में अपनी व्याकुल बाहों में उन प्रणयनीय कमनीय नील उज्ज्वल बाहों का तत्क्षण बंधन है। हाँ, यहां का अपने हृदय का वर्तमान समय का गत क्षणवत स्वरूप हो रहा है कि नहीं, बस वहां का उसी पथ में उस हृदय का भी तो गत क्षणवत स्वरूप हो रहा है कि नहीं, यही गंभीर के अग्रे विचार अनुभव करना चाहिए। ये दोनों बात है। हाँ, यहाँ का अपने हृदय का वर्तमान समय का गत क्षणवत स्वरूप हो रहा है कि नहीं, बस वहां का उसी पथ में उस हृदय का भी तो
गत क्षणवत स्वरूप हो रहा है कि नहीं, यही गंभीरता देख विचार अनुभव करना चाहिए। मन ही कारण है अपने को अज्ञान आवरण से आच्छन्न होने के कारण, अपथगामी होने में, तत् निरावरण से निज स्वरूप में पुनः लाकर रम्य पथ में कराने में कारण मन ही कारण है अपने को अज्ञान आवरण से आच्छन्न होने के कारण, अपथगामी होने में तथा निरावरण से निज स्वरूप में पुनः लाकर रम्य पथ में कराने में कारण। निराशा, उदासीन, अश्रद्धा, विश्वासहीनता के मतलब निराशा, उदासीन, अश्रद्धा, विश्वासहीनता में, अपेक्षित से साक्षात न मिलने में, विमुख होने में कारण, एवं सुदृढ़ आशा से, अविचल विश्वास से, प्रफुल्लता से श्रद्धान्वित कर प्रीतम की सन्मुखता में कर डालने में स्वयं का मन ही कारण है। निराशा, उदासीन, अश्रद्धा, विश्वासहीनता में, अपेक्षित से साक्षात न मिलने में, विमुख होने में कारण, एवं सुदृढ़ आशा से, अविचल विश्वास से, प्रफुल्लता से श्रद्धान्वित कर प्रीतम की सन्मुखता में कर डालने वाला स्वयं मन ही कारण है। क्या युक्त है, क्या अयुक्त है, यह प्रशंसनीय है। मतलब क्या युक्त है, क्या अयुक्त है, क्या प्रशंसनीय है, क्या निंदनीय है, क्या भयप्रद है, क्या अभयप्रद है, क्या वर्णीय है, क्या त्याजनीय है, क्या अनुसरणीय है, क्या घृणीय है, क्या दर्शनीय है, क्या अदर्शनीय है, क्या स्वीकार योग्य, क्या ठुकराने योग्य, क्या अपेक्षित, क्या अनपेक्षित, क्या सदाचार, क्या अनाचार, क्या आस्तिकता, क्या नास्तिकता, क्या विवेक, क्या अविवेक इत्यादि इत्यादि परस्पर विरोधी बातों को मन बिल्कुल जानता है। इत्यादि विरोधी बातों को मन बिल्कुल जानता है। मन को किसी के उपदेशों की आवश्यकता ही नहीं है। मन विवेकवान होने से पथ प्रदर्शक गुरु स्वरूप ही है। समझाकर पथगामी बनाने पर मित्र ही हो सकेगा। अपथगामी होने देने पर मन अविवेक के कारण शत्रु भी हो सकेगा। निर्मल मोहोज्वल मनोमूल स्वरूप स्वभाव मनमोहन विमोहक विमुग्धता ही अनुरंजित है। मतलब ध्यान देने की बात, निर्मल मोहोज्वल मनोमूल स्वरूप स्वभाव मनमोहन विमोहक विमुग्धता ही अनुरंजित है। निज स्वरूप में आने मन यदि इतनी चर्चा सुनते हुए भी इसी जन्म में तैयार न हो तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा। निज स्वरूप में आने मन यदि इतनी चर्चा सुनते हुए भी इसी जन्म में तैयार न हो तो पुनः जन्म लेता ही रहेगा या पुनः पुनः जन्म लेता ही रहेगा। अलक्षित भोगियों ने यह जन्म तो व्यर्थ ही गया, यह जन्म तो व्यर्थ ही गया। फिर भोगियों में भयंकर चक्कर में न जाने कब तक कितने जन्मों तक सैर करता ही रहेगा, कल्पना करने सीखेंगे। ये एक बात हो जाए तो काम बन जाए, वो यही कि मृत्यु का भय या अभय का विश्वास हो। नित्य जीवन के लिए मन सर्वेंद्रियों से ही गमन करे। नित्य जीवन के लिए मन सर्वेंद्रियों से ही गमन करे। अनित्य निस्सार अनपेक्षितों को अपना नहीं समझते हुए मन से निर्मम अनासक्त रहें। अनासक्तता अलिप्तता की आवश्यकता इसलिए ऐसे मन के लिए ही कुछ हद तक चाहिए कि पुनः पुनः अनपेक्षितों को ही जन्म जन्म में बना हुआ मन, पुनः पुनः अनपेक्षितों के ही मन जन्म जन्म में बना हुआ मन उन्हीं की ओर जाता ही रहता है, आसक्त वासना पीड़ित रहता ही हुआ। ऐसे रहने से, केवल बातें करते रहने से नित्य उज्जवल पथ में विशुद्ध अनुराग में होकर गमन करने कुछ भी कर ही नहीं सकेगा, वह स्वप्न तक देख नहीं सकेगा। मन से अभिन्नतया विचार करना चाहिए। मन अपेक्षित से भिन्न कदापि हो नहीं पावे, इसलिए एक यह भी मन को निज रूप में एकदम होने देने संकेत पर्याप्त है कि हे मन तैयार हो जाओ, तुम्हें अभी जाना है। तुम्हारा अस्तित्व मिटने वाला ही है, जो तुम्हारे हैं ही नहीं उन सभी से उन्मुक्त हो जाओ। पर यह तैयारी ये एकदम मृत्यु सन्निहित वेदना में क्षण में होना अत्यंत कठिन है। पूर्व से जो अपना स्वभाव बना नहीं था एकदम होगा ही कैसे संभव? पूर्व से जो अपना स्वभाव बना नहीं था एकदम होगा ही कैसे संभव? इस स्थल में इतना ही अपना बन जाए तैयारी कि जाना है, जल्दी जाना है, अभी इसी क्षण जाना है, यही स्फूर्ति सुस्थिर बनी रहे। अपने गंतव्य लीला स्थलीय चर्चा को हृदय से आलिंगन कर रखें।
अपने गंतव्य लीला स्थलीय चर्चा को हृदय से आलिंगन कर रखें। इस स्थल में रहते हुए चर्चा विलासी पात्र वही रह रहा है। इस स्थल में रहते हुए चर्चा विलासी पात्र वही रह रहा है। वह कहां पर है? इस सुधि को मिटाने वाली रूप माधुरी वार्ता ने अपने में वही लपेट में ले ली। वह कहां पर है? इस सुधि को मिटाने वाली रूप माधुरी वार्ता ने अपने में वही लपेट में ले ली। यहां वहां की भिन्नता की कल्पना अवकाश रूप माधुरी में ही मुकेंदु छटा में है। यहां अब वहां की भिन्नता की कल्पना का अवकाश रूप माधुरी में ही मुखेंदु छटा में वंशी नूपुर करधनी उन्मादिनी स्वरलहरी में मृदु अमृत वर्षणी और अरुणागर सुधा की तन्मयता में प्रत्यक्षवत मिलन ब्रह्म में डालने वाली वाक माला में स्वाहा हो चुका था। या यही मंडित विचुंबित आलिंगित था। हाँ, मन की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि जैसी दिशा सुधा पीड़ित की प्रसातुर की होती है, बिना खाए पिए रहा नहीं जा रहा उससे, ऐसी दिशा में पीने की प्रत्यक्ष सामीप्यता के लिए पात्रों में होकर लीलास्थली में होने के लिए होनी चाहिए। रहते हुए ही मन वही मानव प्रत्यक्ष स्थली में ही रहता है। प्रत्यक्ष मिलन एवं लीला प्रवेश हो रहा है, ऐसी माधुरी दिशा ही वांछित है। रहते हुए ही मन वही मानव प्रत्यक्ष स्थली में ही रहता है। प्रत्यक्ष मिलन एवं लीला प्रवेश हो रहा, ऐसी माधुरी दिशा ही वांछित है। यह दशा चाहिए, अभी चाहिए, कारण जाना है यहां से। कहां? पुनः आना नहीं है। यहां पुनः आना नहीं है। विमुखतया अन्यान्य भोग मुख विवेकहीन योनियों में वहीं जाना है जहां जाने के लिए अपना मन ही संकेत कर रहा है। आंखें देख रही हैं उन्हें ही, उन अमूल्य वाणी में एक होकर गमन करने। मन का जो स्वरूप अभिन्न तनु का स्वरूप जो साक्षात है, मन का जो स्वरूप अभिन्न तनु का स्वरूप जो साक्षात है, इसी शरीर से संलग्न होने विवश रहा करते हैं। इसी नीलांग सुंदर दृष्टि की दृष्टि में और कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो दृष्टि है अपनी, इस दृष्टि की दृष्टि में और कुछ भी नहीं है। स्वर, सौरभ, कांति छटा नाम उसका कोई भी श्रृंगार दृष्टिपट में, दृष्टि की दृष्टि में, नील कांति अंक में, पूर्णाधीनता में, विमुक्तता में अपलक इकटक होती हुई विवान हो गई। क्या ही अनुपम अलमस्त साधारण सौलभ्यमय स्वच्छंद प्रेम साम्राज्य है। विशुद्ध अनुराग का अभिनिवेश अपने अंगों की सुधि मिटाने वाला अद्भुत अनुपमेय कांति, हाँ आंखों में समाई तनु की सुधि बुलाई। उनकी वाणी कांति विमोहिनी, उनकी कांति विमोहक की वाणी विमोहक, उनकी वाणी कांति विमोहिनी, उनकी कांति विमोहक की वाणी विमोहक। वाणी की छटा मुखेंदु, स्वर की मुखेंदु छटा, सौरभ की मुखी अद्वितीय छटा, कांति वाणी स्वर की सौरभ की मादक शीतल स्पर्श, कांति वाणी स्वर की सौरभ की मादक शीतल स्पर्श, एक दूसरे में अभिन्न आश्रित आधीन मन सर्वेंद्र तनु रोम रोम को अपनी लपेट में कराता हुआ भूल चुका सुधि ने रही। एक दूसरे में अभिन्न आश्रित आधीन मन सर्वेंद्र तनु रोम रोम को अपनी लपेट में कराता हुआ भूल चुका सुधि ने रही। स्वयं नील सुंदर सिंधु सुधागन, स्वयं नील सुंदर सिंधु सुधागन लपेट में उसके हो चुके थे। हाँ, यही तनु मन सर्वेंद्रिय रोमावली दिव्य है, अनुपम है, रसमय है, उनसे अधीन है, उन्हें ही विमोहित आधीन करा डालने वाला। वे उनकी अलबेली लिप्तान में लिपटी हुई वह नवकिशोरी अभिन्ना आश्रित आधीन अन्योन्य, बस एक ही तो हृदय है। तरंगिणी का ही वह है सिंधु, ऐसा लग रहा है।
आधीन विमुग्ध विमोहक रूप का दिखना ही तरंगिणी की आधीनता में लहराने का हृदय हरणीय स्वरूप है। आधीन विमुग्ध मोहक रूप का दिखना ही तरंगिणी की आधीनता में लहराने का हृदय हरणीय स्वरूप है। सिंधुत्व का भान न रहना आधीनतया मुग्धतया लहराना ही। सिंधुत्व का भान नहीं रहना आधीनतया मुग्धतया लहराना ही। ऐसा मन कहां, ऐसी दिशा मन की कहां, ऐसा मन कहां, ऐसी दिशा मन की कहां। मन इनमें नहीं, आंखें इनमें नहीं, श्रुति भी इनमें नहीं, जो बातें हो रही हैं परस्पर में, जिनमें सखियां हो जो रही हैं, यही प्रतिक्षण देखना पड़ेगा। अपनी स्वरूपभूत दशा में मन को पुनः लाने के लिए पूर्ण मन लग पा रहा है कि नहीं। अपनी स्वरूपभूत दशा में मन को पुनः लाने के लिए पूर्ण मन लग पा रहा है कि नहीं, यही लक्ष्य करना चाहिए। इसीलिए इन बातों पर ध्यान देना होगा। पूरे मन से किसी भी अनपेक्षित के सुख की कल्पना कदापि करनी नहीं चाहिए। पूरे मन से किसी भी अनपेक्षित के सुख की कल्पना कदापि करनी नहीं चाहिए। किसी एक अनपेक्षित वस्तु को पाने से ही सुख, आनंद, आराम के निर्णय कभी करनी नहीं चाहिए। मतलब किसी एक अनपेक्षित वस्तु को पाने से ही सुख, आनंद, आराम के निर्णय कभी करनी नहीं चाहिए। किसी चीज की भूख प्यास को पूरे मन से पूर्ण तृप्त होने की कल्पना करनी नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति से मिलकर शांति, आह्लाद, सुख की स्वप्न भी कल्पना नहीं करनी चाहिए। इन तीनों प्रकारों की कल्पनाएं एक शब्द में आवरण है अथवा आतंकमय अवांछित आसक्ति। मन सर्वेंद्रियां कल्पना का नहीं, मन सर्वेंद्रियां कल्पना का नहीं। यह कल्पना ही अपेक्षित नहीं है। जब कल्पना नहीं रहेगी फिर तो वहां पर प्रत्यक्ष का ही स्वानुभव रहेगा, अनुभूत। प्रत्यक्ष की आसक्ति के बिना नहीं रह पाना ही, प्रत्यक्ष की आसक्ति के बिना नहीं रह पाना है शुद्ध अनुराग का, प्रेम माधुर्य का, मधुर प्रेम का स्वरूप है। प्रत्यक्ष की आसक्ति के बिना नहीं रह पाना ही शुद्ध अनुराग का, प्रेम माधुर्य का, मधुर प्रेम का स्वरूप है। प्रत्यक्ष के माने अपना ही सर्वदा का जो सर्वस्व, जिससे सदा से अपनाए जाते रहे, वह प्रत्यक्ष माने उनका अपना यह हृदय। दोनों मिल परस्पर अपनाए जाते रहने की स्थली लीलाओं की प्रत्यक्ष। इनके सिवा यह भी कहने रहता ही नहीं कोई, जो है वह प्रत्यक्ष ही, जो है वह प्रत्यक्ष ही। साथ साथ यह भी कहने रहता ही नहीं कि यह कल्पना। अपेक्षित की ही भूख प्यास एक शब्द से आ सकती है। अपेक्षित की ही भूख प्यास एक शब्द में आ सकती है। जिनके बिना रह नहीं सकना ही तो रूपासक्त मन का स्वरूप है, प्रशंसनीय, वांछित। अनपेक्षितों के बिना रहा इसलिए जाता है कि इनकी आसक्ति ममता भी त्यागा इसलिए जाता है कि अपने प्राणों का प्राण जो नहीं है। अनपेक्षितों के बिना रहा इसलिए जाता है कि इनकी आसक्ति ममता भी त्यागा इसलिए